आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में पिछले दिनों क्या कुछ हुआ। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की गई 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर के छात्रों के बीच रोष गुस्सा है। उनका ये कहना है कि जो परीक्षा ली गई उसमें धांधली हुई, पेपर लीक हुआ और इससे हमारे भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की ये मांग है कि किसी भी हाल में दोबारा परीक्षा ली जाए, तमाम सेंटर्स पर दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई जाए। हालांकि आयोग इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है और जिस एक सीट पर बीपीएससी आयोग ये मानती है कि धांधली हुई, वहां 4 जनवरी को परीक्षा ले ली गई। उस परीक्षा के लेने के बाद भी छात्र अब तरह तरह की बात कर रहे हैं। कुछ छात्रों का साफ तौर पर सोशल मीडिया पर यह कहना है कि जो एग्ज़ाम 4 तारीख को ली गई, उसमें जो पेपर का लेवल था वो पहले ली गई परीक्षा से और भी कम स्तर के सवालात पूछे गए थे। इससे यकीनन उन छात्रों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई जिनका परीक्षा पहले हुआ है। और दूसरी तरफ पहले से ही इस बात पर छात्र अटल हैं कि परीक्षा में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ। इस वजह से छात्र आंदोलन भी कर रहे थे। पटना में आंदोलन के दरमियान क्या कुछ तस्वीरें सामने आई। गर्दनी बाग से जब ये लोग 13वें दिन पटना में गांधी मैदान के पास पहुंच गए और वहां पर प्रशांत किशोर की अगुवाई में एक छात्र संसद रखा गया। उस दरमियान जब बातें चल रही थी, कुछ फैसले लिए गए। इन फैसलों के बाद कुछ रिपोर्ट्स इस तरीके के सामने आए कि जो प्रशांत किशोर वहां से निकल गए, उसके बाद प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई। लाठीचार्ज का वीडियो आपने देखा, कितनी बेरहमी के साथ छात्रों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई की गई। वो वाकईतन काफ़ी चिंताजनक थी। लोकतंत्र में छात्र हो या कोई आम इंसान, उन्हें आंदोलन करने का हक है तब तक जब तक कि उनसे किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। किसी सरकारी, गैर सरकारी जो कह सकता है बिल्डिंग्स है या कोई भी चीज़ है, उसे नुकसान ना पहुंचे। अब इस पूरे मामले के बीच आप ये भी जानते हैं कि पिछले 3 से 4 दिनों से प्रशांत किशोर जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के 2 तारीख से अनशन पे बैठ गए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के पास। प्रशासन का ये कहना है कि ये जगह प्रोटेस्ट के लिए नहीं है, ये जगह अनशन के लिए नहीं है, प्रशांत किशोर गलत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर एक तरफ आपको अनशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की खिंचाई भी हो रही है। उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैनिटी वैन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। बड़े बड़े एक्टर, बड़े उद्योगपति के पास ये चीज़ें होती हैं जिसमें ज़िंदगी की तमाम आशाइशें एक गाड़ी के अंदर मौजूद होती हैं। वो वैनिटी वैन अभी भी गांधी मैदान में मौजूद है और उसको लेकर के लगातार सियासत चल रही है। इस बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा को रद्द कराने के लिए एक एनजीओ ने प्ली दर्ज किया था और ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की बात कही गई है। ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में सीबीआई के द्वारा जांच करवाई जाए कि पेपर में धांधली हुई, परीक्षा दोबारा ली जाए और साथ ही साथ जो छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई गई, छात्रों के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता प्रशासन के द्वारा की गई, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाए और उन अधिकारियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया था और छात्रों के ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज किए थे। एक एनजीओ के द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ बातें सामने आती है। खबरों के अनुसार अगली सुनवाई जो है इस पूरे मामले को लेकर के वो मंगलवार को हो सकती है। अब देखना यह है कि अगर मंगलवार को सुनवाई होती है तो अदालत क्या फैसला सुनाती है। आपको बताते चलें, इस पूरे प्रकरण के बीच बीपीएससी जो आयोग है वो लगातार अपनी बातों पर अटल है। उनका ये कहना है कि परीक्षा में धांधली नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जिस एक सेंटर पर दिक्कत आई, हमने वहां दोबारा परीक्षा ले लिया है। इसके अलावा बीपीएससी किसी भी तौर तरीके से दोबारा परीक्षा लेने पर बात नहीं कर रही है। आपको बताते चलें, इस पूरे मामले को लेकर के 5 सदस्यीय टीम ने इस पूरे मामले में जो आला अधिकारी हैं पटना में, उनसे मुलाकात भी की, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, लेकिन इसके बावजूद अभी तक परीक्षा के रद्द करने की कोई खबर सामने नहीं आई है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय इन छात्रों को इंसाफ दिला पाएगा? क्या इन छात्रों की बातों को अदालत सुन पाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट छात्रों को एक राहत भरी खबर देगी? आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।